अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और मैं आपको आसान टेक्नोलॉजी में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम एमपेज का जो फोनेटिक कीबोर्ड है उसको कवर करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने जब एमपेज के अंदर कोई भी वर्ड लिखना है तो उस वर्ड के लिए हम अपनी कीबोर्ड का जो की है कौन सी की को हमने यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स है वो तकरीबन 26 है। इस तरह उर्दू की जो वर्ड्स है वो तकरीबन 40 है। तो इसमें ऐसा है कि बाज़ दफ़ा हमें अगर कोई वर्ड लिखना है तो उसके लिए हम शिफ्ट की को भी यूज़ करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा एमपेज का कीबोर्ड जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए तो हमारे साथ अलिफ है, उसके लिए जो हम कीबोर्ड का की यूज़ करते हैं वो है ए। फिर उसके बाद है अलिफ मद आ, ठीक है। तो अलिफ मद आ के लिए हम जो कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करते हैं वो है शिफ्ट प्लस ए, ठीक है। शिफ्ट प्लस ए यानी जब हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे ए यानी अलिफ लिखेंगे, फिर उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करते हुए आप जो है ए के बटन को प्रेस करेंगे तो अलिफ मद आ बन जाएगा। इस तरह बी के लिए हम बी की बटन को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद पे, तो उसके लिए हम पी की बटन को प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद है ते के लिए हम जो कीबोर्ड की यूज़ करते हैं वो है टी यानी शिफ्ट के बगैर। फिर उसके बाद टे, ठीक है। तो टे के लिए हम शिफ्ट प्लस टी यानी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पे शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और फिर टी के बटन को दबाएंगे तो आप टी लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो है से के लिए आप शिफ्ट प्लस सी को यूज़ करते हैं। फिर जिम के लिए आप जे को यूज़ करते हैं यानी जे के बटन को आप दबाएंगे अपनी कीबोर्ड से। छे के लिए आप सी के बटन को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद है के लिए आप जो है वो शिफ्ट प्लस एच, ओके, यहाँ पे हमने। फिर उसके बाद है तो है के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एच, ठीक है। उसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस एच। फिर खे के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस के। फिर उसके बाद दाल के लिए आप सिंपली जो है वो डी के बटन को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद है डाल, ठीक है। तो डाल के लिए आप शिफ्ट प्लस डी को यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है जाल के लिए आप शिफ्ट प्लस जेड, ठीक है। फिर उसके बाद रे के लिए आप आर के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है ले के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस आर। फिर उसके बाद है जे, तो जे के लिए आप सिंपली जो है वो जेड के बटन को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद है ये, तो ये के लिए आप शिफ्ट प्लस एस के बटन को प्रेस करेंगे। फिर सीन के लिए आप सिंपली कीबोर्ड से एस के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है शीन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जो है वो एक्स के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है स्वाद, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस एस को यूज़ करें। फिर उसके बाद है ज्वाद, तो द्वाद के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस जे यानी शिफ्ट प्लस जे। फिर उसके बाद है त्वे, तो उसके लिए आप वी को प्रेस करें। फिर उसके बाद है ज्वे के लिए आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस वी के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद ऐन है, तो ऐन के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली अपनी कीबोर्ड से ई के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद गैन, तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस जी के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है पे के लिए आप क्या करें, सिंपली अपनी कीबोर्ड से एफ के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है
काफ के लिए आप क्या करें कि उसके लिए आप क्यू के बटन को आप प्रेस करें। फिर उसके बाद है काफ के लिए आप के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है गाप के लिए आप क्या करें, जी के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है लाम के लिए आप एल के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है मीम के लिए आप एम के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है नून के लिए आप सिंपली एन के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है नून गुन्ना के लिए आप शिफ्ट प्लस एन के बटन को प्रेस करें। यहाँ पे मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक वर्ड, ठीक है, और मैं, ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है वाव के लिए आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से W के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है हमजा के लिए आप U के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है तो हे के लिए आप क्या करें कि O के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद है, ठीक है, उसके लिए आप H के बटन को प्रेस करें। फिर उसके बाद छोटी या है, ठीक है, छोटी या, तो उसके लिए आप आई के बटन को प्रेस करें। और फिर उसके बाद जो आखिरी लेटर है वो है बड़ी या, तो बड़ी या के लिए आप क्या करें, वाई के बटन को प्रेस करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एमपेज की पूरी फोनेटिक कीबोर्ड को कवर किया। और आप कोशिश करें कि इन तमाम लेटर्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, ताकि जब आप इन तमाम लेटर्स को एक दफ़ा सीख जाए तो फिर एमपेज के अंदर आपके लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।